एक जंगल था जहाँ पर कई प्रकार के जंगली जानवर रहते थे, जैसे शेर, चीता, हाथी, घोड़ा, भालू इत्यादि। वहाँ पर एक गुफा थी जिसमें एक शेर रहता था, जो रोज अपनी भूख मिटाने के लिए वहाँ के जंगली जानवरों का शिकार करता था। कुछ दिनों बाद वो शेर अचानक बीमार पड़ जाता है और काफी दिनों तक अपनी गुफा से बाहर नहीं निकलता है। जब वो शेर शिकार करने के लिए जंगल में आना बंद कर देता है, तो जंगल के बाकी सभी जानवर बेफिक्र होकर घूमने लगते हैं। बहुत दिनों से उस शेर ने कुछ भी नहीं खाया था, तो उसने एक दिन सोचा, अब मुझे शिकार पर जाना ही पड़ेगा, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। और वो शिकार की तलाश में जंगल में चला जाता है। शेर बीमार होने के कारण भाग नहीं पा रहा था और शिकार करने में अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी कोशिश जारी रखता है और जंगली जानवरों का शिकार करने की कोशिश करता रहता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह अपने लिए भोजन का इंतजाम नहीं कर पा रहा था और सोचने लगा, चलो मुझे शायद कुछ दिन और भूखा ही रहना पड़ेगा, और वह वापस अपनी गुफा की तरफ जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो शेर अपनी गुफा की तरफ वापस जाने लगता है, तभी उसे रास्ते में कुछ हिरणों का झुंड दिखाई देता है और वो उनको मारने का प्रयास करता है, लेकिन बीमार होने की वजह से वह तेज नहीं दौड़ पाता और वो हिरण आगे निकल जाते हैं। लेकिन उस झुंड में एक हिरणों का बच्चा था जिसके पैर में चोट लग गई थी और वो भाग नहीं पा रहा था और वो बीच में ही गिर जाता है। तब वो शेर सोचता है, चलो इससे ही मैं अपनी भूख मिटा लेता हूँ। मगर वो शेर उस हिरण के बच्चे को वहीं छोड़कर अपनी गुफा की तरफ जाने लगता है। तब वो हिरण का बच्चा बोलता है, शेर राजा, तुम कई दिनों से बीमार हो और अपनी गुफा में भूखे ही हो, फिर भी तुम मुझे नहीं खा रहे हो, क्या बात है? तब वो शेर उस हिरण को बोलता है, देखो, मैं कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाता। मैं खुद अपनी मेहनत से शिकार करके अपना पेट भरता हूँ। चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मैं उसको नहीं मारता। इतना कहकर वो अपनी गुफा में चला जाता है। फिर वह हिरण का बच्चा वहीं पर अपने साथियों का इंतज़ार करने लगता है और वहीं बैठ जाता है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब उसके साथी नहीं आते, तो वह लंगड़ाते हुए आगे जाने की कोशिश करने लगता है। वह धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता जाता है और अपने साथियों को ढूंढने का प्रयास करता है। तभी वहाँ पर कुछ इंसान आ जाते हैं जो जंगली जानवरों को मारने के लिए वहाँ पर घूम रहे थे। जब वो आदमी उस हिरण को लंगड़ाते हुए देखते हैं, तो बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं, आज तो हमें बिना मेहनत का शिकार मिल गया, बहुत मज़ा आएगा। और वो उस हिरण के बच्चे को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। आज तो इस हिरण के बच्चे का मांस खाकर मज़ा ही आ जाएगा, ऐसा सभी लोग बोलने लगते हैं। जब वो लोग उस हिरण के बच्चे को अपने साथ बांध कर ले जा रहे थे, तब वह घबराहट के कारण बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और उसकी यह आवाज़ उस शेर को सुनाई दे जाती है। और वो शेर दहाड़ते हुए बाहर आता है और उन शिकारी आदमियों के पीछे पड़ जाता है, और वो सभी लोग डर के मारे उस हिरण के बच्चे को वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। इस प्रकार उस बीमार शेर ने
उस हिरण के बच्चे की दोबारा से जान बचा ली। राजा, तुमने फिर से मेरी जान बचा ली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा हिरण का बच्चा शेर को धन्यवाद बोलता है। तब वो शेर बोलता है, जिस जानवर का मैंने शिकार नहीं किया उसका कोई और कैसे कर सकता है। तुम बेफिक्र होके जाओ। और वो हिरण का बच्चा वहाँ से आगे चला जाता है और कुछ देर बाद उसे अपने साथी भी मिल जाते हैं। इस कहानी से हमें पता चलता है कि कभी कभी जानवर इंसानों से भी बेहतर होते हैं और कभी कभी इंसान जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन।